रीट के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जो हैं वो L2 रीट L2 SST 27 जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसके आंसर की देखेंगे। ठीक है, जल्द इसके जो सटीक आंसर हैं उसको देखेंगे और इसमें जो आंसर होंगे वो लगभग सटीक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न जल्दी देखना होगा। 91 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना के बारे में आया था और होम रूल लीग से जुड़े हुए दो व्यक्ति ही हैं, एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक। तो पेपर जो बना था वो लेवल का था और लेवल भी था, लेकिन फिर भी जिसने पढ़ा है ना वो 50 क्वेश्चंस राइट कर सकता था, इतना लेवल भी नहीं था। क्योंकि इसके जो साइकोलॉजी बनी, इसकी जो शिक्षण विधियों का पेपर बना SST का, वो काफ़ी लेवल का नहीं बना और सिर्फ बिना पढ़े, ठीक है, कोई भी सामाजिक विज्ञान से संबंधित शिक्षण विधियों का जो प्रश्न बना वो बेसिक था। ठीक है, जो बेस्ट आंसर था वो उससे मेल खा रहा था और वही आंसर उसका था। बाकी जीके के क्वेश्चन भी इतने एडवांस लेवल के नहीं बने, तो हम कहेंगे कि ठीक ही था। ठीक है, तो 50 के आसपास किए जा सकते हैं, मेरे 50 के लगभग राइट हो रहा है। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न था वो था दूसरा नंबर का प्रश्न जो था 12वां नंबर का, वो था अपना स्थानांतरण कृषि से संबंधित था। और स्थानांतरित कृषि जिसे राजस्थान में वालरा कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी था राजस्थान को वालरा। ठीक है, ये बेवर मध्य प्रदेश के अंदर, यानी ये एक दूसरे से सामने वाले ही इसके राइट थे। जैसे पांडु कहते हैं आंध्र प्रदेश में, कुमारी कहते हैं अपने पश्चिमी घाट में की जाने वाली। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो ABCD यानी ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो था, देखो ये शिक्षण विधियों का बेस्ट प्रश्न आया था, 93 नंबर का प्रश्न था, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान से पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन C राइट हो रहा है। सीधा सा दिख रहा है कि पाठ्यक्रम को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सिखाने के सीखने को सार्थक बनाने के लिए। तो वास्तविक जीवन से जोड़ने ज्ञान, मतलब वो प्रश्न वो आंसर राइट होगा। और इसमें इसके अलावा इसमें बुद्ध धर्म से संबंधित आया था। ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता बौद्धिक धर्म। और रूब्रिक्स के दो प्रकार आए थे, जैसे इसका ऑप्शन राइट C होगा 95 नंबर का। रूब्रिक्स यानी समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स की बात हुई थी। और G.J. शाहजहां एक ग्रंथ आया था, इस ग्रंथ का संबंध, ठीक है, मुगल सल्तनत काल में लिखा गया ये था। ये खगोल शास्त्र से संबंध रखता है ये ग्रंथ। और इसके अलावा एक 97 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 97 का जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे बेस्ट प्रश्न था, क्योंकि इसमें ठीक है, इसमें से असत्य को ढूंढना था। तो असत्य जिसको सौरमंडल के बारे में बेसिक नॉलेज था तो उसने कर लिया होगा, क्योंकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये जितने भी ग्रह हैं ये बाहरी ग्रह हैं, क्योंकि बुध है, शुक्र, मंगल, ठीक है, पृथ्वी, ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो इस आधार पर इसको नेगेटिव करके दूसरों के बारे में पता नहीं था फिर भी कर सकते थे। इसके अलावा अपने पर्वतमालाओं के सब प्रश्न आया था 98 का, भारत की विभिन्न पहाड़ियों के बारे में, जिसमें आपको सीक्वेंस में करना था। जैसे विंध्यांचल श्रेणी, ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि विंध्यांचल पहले आता है, फिर विंध्यांचल के जस्ट नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और सतपुड़ा की पहाड़ियों के, ठीक है, अपन पूर्व दिशा की ओर देखेंगे तो नीचे की तरफ, जैसे कि उड़ीसा, ठीक है, और झारखंड की यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस में हो जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, 99 नंबर का जो प्रश्न था वो था इतिहासकार CV वेद ने, ठीक है, इतिहासकार CV 99 नंबर का प्रश्न है, इतिहासकार CV वेद्य ने किस गुल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की थी। तो वो बप्पा रावल का संबंध है इनसे। और निम्नलिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़ में स्थित नहीं है। 100 नंबर का प्रश्न था, ये सुपारी महल जो है वो यहाँ पर स्थित नहीं है। फिर 10वें नंबर का जो प्रश्न था
10वें नंबर का जो प्रश्न था वो पुरातात्विक स्थल थे जिनको मिलाना था, जैसे बनवाली का संबंध आपको पता होगा, मिट्टी का हाल मिला यहाँ से, ठीक है, तो 2 हो गया, मिट्टी का हाल 2 मिल गया। और कालीबंगा का संबंध जूते हुए खेत से हैं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। शत्रुघ्न से नहरों के अवशेष वैसे अपन को धोलावीरा और शत्रुघ्न यानी ये शत्रुघ्न अफगानिस्तान में स्थित है और सुतका गैंडोर पाकिस्तान से भी मिले, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये था। और धोलावीरा का जो संबंध है वो जलाशयों से था। नेक्स्ट जो प्रश्न था 102वां, यानी 102 नंबर का प्रश्न था, वो बता निम्नलिखित में से सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधनों का उदाहरण है कला मंच, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। सीधा सा लिखा हुआ ना। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से, आपको पता है जैसलमेर का संबंध है। इसके अलावा एक प्रश्न अपना आ गया था 146 नंबर का प्रश्न था, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 कम है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 तक तो अपने नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद में आर्टिकल 51A जोड़ करके और भाग 4A जोड़ करके इसे, ठीक है, मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य मौजूद हैं। अब ये जो ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थ के बारे में पूछा गया है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं वो अपने पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर जैन हैं और नेमिनाथ 22वें हैं और एक, ठीक है, प्रथम जो हैं वो वृषभ देव हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख, यानी डाक से संबंधित एक एक्ट आया था जिसे राष्ट्रपति ने अपनी वीटो का पावर का प्रयोग किया था। तो भारत में पहली बार वीटो शक्ति का जो उपयोग है वो ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था, इस प्रकार से। इसके अलावा जो एक प्रश्न था वो था अपना मसरू मीर ए बादला और ठीक है, नारंगशाही का संबंध किससे है, तो ये जो है महिलाओं के कई प्रकार के कपड़ों का उदाहरण था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न अल नीनो का सबसे बेस्ट भूगोल से प्रश्न आया था कि अल नीनो का सामान्यतः, तो इसका ऑप्शन ये होगा, दिसंबर में अल नीनो लाया, ठीक है, कई बार एक्टिव होता है। और स्वप्न प्रिया जो रचना है ये विजयदान देता की, सी ऑप्शन राइट होगा 109 नंबर का, ठीक है। प्रश्न नंबर 110 का जो घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा अधिनियम 2006 में आया था, 2007 में इसे लागू किया गया था, तो 2007 यहाँ पर है नहीं, तो 2006 राइट होगा, क्योंकि घरेलू हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम आपको पता होगा लाया गया था। और भारतीय संविधान 111वां प्रश्न था, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए 29 विषयों कौन सी अनुसूची में, यानी 11वीं अनुसूची, आपको पता 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान दिया गया, संवैधानिक प्रावधान इसके किए गए। तो आर्टिकल 243 में कई, ठीक है, सब आर्टिकल में उनके बारे में लिखा गया। इसके अलावा 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निकाय यानी नगर पालिका से है, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख है जिस पर कानून नगर निकाय बना सकती है। यह पंचायती राज 29 विषयों का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में है। इसके अलावा 112वां प्रश्न था, ठीक है, जावा का प्राचीन नाम, पहले जो ज होता था अपने वैदिक काल में ज को यव बोलते थे, तो इससे भी आप कर सकते हो जैसे, ठीक है, तो इस प्रकार से ये यव द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर भूकंप जहाँ आता है ना, भूकंप के जस्ट निकटतम जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या 113 का जो आर्टिकल होगा अधिकेंद्र कहते हैं। जस्ट अपने जो सेंटर पॉइंट होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। इसकी रेटिंग स्केल के अनुरूप भूकंप तीव्रता यानी 6 से 9 से ये ज़्यादा तीव्र वाला भूकंप माना जाता है। और 114 नंबर का जो क्वेश्चन था, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, तो अनुदेशनात्मक के लिए आगे तो क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए एकदम, यानी जो ये इसके अंदर शिक्षण विधि जो एसएसटी में आई ना, तो ये इसमें आराम से मतलब राइट ही हो रहा था प्रश्न, थोड़े से मतलब आराम से सोच करके करने जैसे थे और जीके के भी इतने एडवांस नहीं थे। 115वां जो प्रश्न था अपना वो, ठीक है,
115वां प्रश्न था अपने कुछ त्योहारों के बारे में प्रश्न था, जैसे कि मारवाड़ महोत्सव जो है, आपको पता है कि मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। थार महोत्सव ये बीकानेर, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी होगा, क्योंकि थार महोत्सव जो है बाड़मेर में मनाया जाता है, बाकी मरु जैसलमेर में, हाथी जयपुर के अंदर। ठीक है। फिर मंगल पांडे को देखो, यह मंगल पांडे को बैरकपुर में, यानी भारत में विद्रोह तो 28 मई को शुरू हुआ था, लेकिन इनको जो दी गई थी, फांसी दी गई थी, वो 29 मार्च 1800, ठीक है, विद्रोह हुआ था इनको शायद, ठीक है, 29 मार्च को। फिर हम बात करेंगे, एक प्रश्न था पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय स्तर से कितनी डिग्री, 66 डिग्री, क्योंकि ये पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री, लेकिन ये अपनी कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 66 डिग्री का कोण बनेगी, तभी 23 डिग्री झुक जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न बेसिक थे, आप जल्दी मिला सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसे मिलाया जा सकता है। आप इन प्रश्नों को डी सीरीज है या दूसरी सीरीज है फिर भी मिलाइए, सभी आंसर जो हैं सटीक होंगे, मिला देना होगा। ठीक है, 118 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान में परियोजना का कार्य, सामाजिक विज्ञान में परियोजना क्यों करवाई जाती है। अब इसने कहा कि परियोजना का कार्य नहीं है गणितीय समीकरण हल करना। अब गणितीय समीकरण हल करना, गणित के जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसमें, सामाजिक के प्रोजेक्ट में अपन गणितीय समीकरण का क्या मान है, तो इससे भी इसको राइट कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो इसकी शिक्षण विधि आई वो बिल्कुल सिंपल आई। फिर 119वां जो प्रश्न था वो था 26 नवंबर 1949 को ठीक है, अंगीकृत भारत के संविधान का संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। हस्ताक्षर 384। वैसे तो पहले संविधान सभा बनी तो 389 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ तो 299 सदस्य रह गए, और फिर 299 सदस्यों में से भी जब हस्ताक्षर हुए तो 284 लोगों का ही हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। फिर 120वां प्रश्न जो था वो था भारतीय, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में E5 मॉडल का संबंध क्या है। E5 मॉडल का संबंध सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित देना है। हाँ, ठीक है। फिर 120वां जो प्रश्न था, 121वां जो प्रश्न था, सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत जो लिखे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री लिखी जाती है, तो क्यों, इसका मतलब क्या है, रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो घटनाओं को सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए ठीक है, वृत्तांत लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी राइट होगा, डी ऑप्शन 121 का। ठीक है, इसके अलावा 122 प्रश्न था, 122 नंबर का था, भारत में मोटे अनाज जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान है। मोटे अनाजों का उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का आता है। फिर 123वां प्रश्न था, ठीक है, 123 यानी, ठीक है, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात हुई है। तो अनुसूचित जाति के लिए तो ना, अनुसूचित जाति 84 है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए तो 47 है, एससी के लिए 84 है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, 123 का जो ऑप्शन है, 123 का जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न था, 124 नंबर का जो प्रश्न है, कमला इलायची दो महिला चित्रकार हैं जिनका संबंध नाथ द्वारा चित्रशैली से, सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। 125वां प्रश्न था मौर्य, ठीक है, 125वां प्रश्न था मौर्य काल में तांबे के जो सिक्के थे उसको मासक कहते थे और कुछार निष्क भी कहते थे। ठीक है, निष्क कहते थे सोने के सिक्के को, इसको कहते थे मासक। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 125 का। ठीक है, 126 का जो था वो था मूल्यांकन के 3 स्तंभ। आपको पता है कि सबसे पहले कोई उद्देश्य होते, फिर शिक्षण अनुभव होते, फिर मूल्यांकन होते। तो उद्देश्य हो गए, शिक्षण अनुभव हो गए, मूल्यांकन, ये 3 स्तंभ बताए थे इस प्रकार से किसी ने। ठीक है, तो ये उद्देश्य हैं, पर्पज होता है कुछ ना कुछ, यहाँ पर अनुभव होगा और यहाँ पर मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लूम ने ये 3 स्तंभ बनाए थे। फिर अपना जो प्रश्न था 127 नंबर का, जो 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हुआ अपने ऋग्वेद के अंदर, तो उसमें पर्युषणी नदी, ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध।
और इसके अलावा 128वां प्रश्न था गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक का जन्म जो है 1769 में हुआ था। इसके अलावा अपना 129 नंबर का जो प्रश्न था, जल्दी आपको ठीक है मिला देना है अच्छी तरीके से। तो कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर जो संबल नदी बहती है, तो संबल नदी पर 4 बांध बने हुए, जिसमें गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, मंदसौर मध्य प्रदेश में, बाकी ये तीन राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा 130 नंबर का प्रश्न था खादर और बागर भारत में कौन सी मृदा की उदाहरण है? तो खादर और बागर ठीक है, यानी जैसे खादर और बांगर में जो मृदा पाई जाती है, जैसे इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है मैदानी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पर तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो 130 का डी आंसर राइट होगा। ठीक है, राजस्थान में कमली ताल और ठीक है 131वां प्रश्न है, राजस्थान में कमली ताल और राजेश्वरी का संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है, कमली ताल और राजेश्वरी, ये 2 कुएं हैं, आपको सुना भी होगा। 132 नंबर का प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता की खोज ठीक है अमलादन घोष द्वारा की गई थी। प्रश्न बेसिक पूछे गए हैं। ठीक है, 133वां प्रश्न था इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखी थी? हरिसेन। समुद्रगुप्त का संबंध इस अभिलेख से है। 134 का प्रश्न था भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा, यानी 134 का था 34 ये उसके मौलिक अधिकार में आते, क्षेत्राधिकार में। ठीक है, क्षेत्राधिकार को ही ओरिजिनल ये मौलिक अधिकार कहते हैं। तो 134 का बी आंसर राइट होगा। और 135 का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था शुष्क वन अनुसंधान यानी काजरी के बारे में पूछ रहा है, जोधपुर में है काजरी। ठीक है, और वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया, शोषण के विरुद्ध, यानी आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 क्या कहता है? बंधुआ मजदूर को बंद करता है, बालकों को श्रम का प्रतिषेध करता है, आर्टिकल 23-24। तो ये शोषण से संबंधित आर्टिकल्स हैं, तो इस प्रकार से। फिर 137 का जो प्रश्न था इसका आंसर है निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं हुआ करता था? कौशाम्बी। ठीक है, फिर 138 नंबर का जो प्रश्न था वो था सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या था? छात्रों को उनके समाज पर्यावरण को जानने समझने, और ये देखो कितना बेसिक प्रश्न है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 38 नंबर का जो प्रश्न था 39 नंबर का प्रश्न था 139 किस संत के ठीक है चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजस्थान में भूमि दी थी? तो ये जसनाती है होगा, क्योंकि जसनाती से ही सिकंदर लोदी का समकालीन थे जसनाथ जी। ठीक है, फिर प्रश्न था 146 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था अपना ठीक है आर्य समाज से संबंधित, तो इसमें ऑप्शन ठीक है मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 राइट थे। ठीक है, फिर 141 नंबर का प्रश्न था, बेसिक प्रश्न था ये, लेकिन हमसे तो गलत हो गया था, क्योंकि ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, इससे 2 घंटे का अंतर आ रहा था। ठीक है, इतने घंटे का 4 घंटे का अंतर आएगा, जो कि आपको जब पूर्व से पश्चिम पूछा तो आपको 10 के बाद में आपको जोड़ना था। कितने जोड़ने थे? 4 और जोड़ने थे। अच्छा, 10 के बाद में 2 घंटे का अंतर आ रहा था ना, 4 मिनट, तो ये डिग्री कितना अंतर है आपका 5, इसमें से 70, 5 और 60 इंटू 4 करने पर ये आ जाएगा अपना सेकम से 12 से 24, यानी अपना यहाँ पर 246 मिनट आएगी। 246 मिनट में ठीक है करेंगे तो 2 घंटे आएंगे, जो कि जोड़ करके दोपहर के 2 बज जाएंगे। ठीक है, फिर 142 नंबर का प्रश्न था खनिजों का सही समूह, यानी धात्विक खनिज को चुना, लोहा तांबा अभ्रक, ये राइट लिखा हुआ है, अभ्रक ऐसा खनिज धातु में नहीं आता, जैसे सी ऑप्शन राइट होगा, लोहा तांबा सीसा। ठीक है, सीसा। फिर 143 नंबर का प्रश्न था सोशल
नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव वीडियो टेलीविज़न प्रसार के समान है, तो वो हम कहेंगे रियल टाइम वेब, ठीक है। और फिर 144 का प्रश्न था मगध महाजन पद के में, तो अंक का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया, बिल्कुल राइट था। इसके अलावा अवंती, तो इसका ऑप्शन, ठीक है, अवंती वाला गलत है, एक सी ऑप्शन राइट होगा 44 का। 45 के अंदर प्रश्न नंबर 145 के अंदर संविधान के अनुसार राज्य की विधायी का कानून नहीं बना सकते। देखो भूमि राजस्व राज्य विषय का, कृषि भी राज्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय है, तो यहाँ पर बंदरगाह केंद्र बना सकता है, ठीक है, राज्य विधायी का नहीं बना सकती। फिर 147 में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना जो कि लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया 1916 में। इसके अलावा 147 नंबर का क्वेश्चन था भारतीय के किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार 21 से घटाकर 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना 89 के अंदर, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के अंदर जो मतदान की आयु 21 से 18 से बढ़ा करके 21 से घटाकर 18 करी थी, तो 61वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा 148वां प्रश्न था जिसमें, ठीक है, अपने दशावतार मंदिर के बारे में पूछा गया था, जिसमें ये मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर के बारे में पूछा गया था, जिसमें जो है ये तीनों ऑप्शन राइट थे। फिर 149 में पूछा गया था, 149 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि 1847 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब उसके परिवार राजस्थान में शरण ली थी कोटारिया के रावत जोध सिंह, क्योंकि इन्होंने 2-3 लोगों को और सहायता दी है, तो यहाँ गड़बड़ हो रही थी, लेकिन यही आंसर इसका राइट है। और लास्ट जो प्रश्न बना था वो था पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा ध्रुवों पर, क्योंकि देखो वायु विषुवत रेखा से ऊपर उठ करके कहाँ गिरेगी, ध्रुवों पर गिरती है दोनों तरफ, इस प्रकार से, जैसे इसका ऑप्शन जो है ध्रुव हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर ये विषुवत रेखा है ना, तो यहाँ से हवाएं गर्म होती है और ये बल लगता है जब पृथ्वी घूमती है, तो ये ध्रुवों पर फोर्स करने लगते हैं, तो इसका ध्रुव बन जाएगा, ठीक है, पवनें इस प्रकार से चलने लगती है। और इसके अलावा प्रश्न समाप्त हो गए, तो ठीक है, ये सभी प्रश्न जो हैं लगभग सटीक हैं, यानी आपको ये प्रश्न सटीक मिलेंगे, और इसमें लगभग 1-2 प्रश्न का ही, ठीक है, आगे पीछे रह सकता है आंसर की में, बाकी सब के सब सटीक हैं और सटीक ही इसके आंसर है। और आप चैनल को देखिएगा और ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिएगा इस चैनल को और वीडियो को, और भी ऐसे कई आंसर की मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।